डेली परीक्षा खबरी करंट अफेयर्स के पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उससे ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और मंथली मैगजीन भी उसी ग्रुप में हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए आज की खबरें 28 फरवरी की देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022। इस वर्ष 2022 में 28 फरवरी को सोमवार के दिन भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 36वां विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और यह रमन इफेक्ट की खोज की 95वीं वर्षगांठ भी है। महान भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने वर्ष 1928 में भौतिकी में की गई अपनी महत्वपूर्ण खोज रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट, जिसमें प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में इन्होंने ये खोज की थी, जो अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, को 28 फरवरी के दिन सार्वजनिक किया था। उनकी इस कामयाबी को याद रखने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाए जाने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में की गई, जिसके बाद पहला विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। सर सीवी रमन भारत के महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें रमन इफेक्ट की खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। वर्ष 2022 की जो थीम है विज्ञान दिवस की, वो क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सूची देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा पिछले सप्ताह। तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में 2021 में लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए ओम्बैट्समैन ऐप लॉन्च किया है। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। केरल में पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले के वागामोन में बनेगा। तो केरल में पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले के वागामोन में बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फरवरी 2022 में पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया। किस पर? पंचतंत्र पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डब्ल्यूईएफ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने, भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने 21 फरवरी 2022 को जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया और इसका नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 इसका नाम है। जेपी मॉर्गन मेटावर्स आभासी विश्व नेटवर्क, जो सामाजिक कनेक्शन पर केंद्रित है, उसमें प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। पुष्पा द राइज को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। दीपक धर बोल्टजमान मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आईआईटी रुड़की ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आईआईटी रुड़की ने, ठीक है। तो ये थे सुर्खियां जो पिछले हफ्ते की थी, ठीक है। विस्तृत खबरों को हम बता चुके हैं पहले से ही, यहाँ पर सिर्फ याद दिलाने के लिए। यूक्रेन से 219 भारतीयों को लेकर ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट पहुंची मुंबई। तो भारत ने 26 फरवरी 2022 को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने में के अपने मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला। फ्लाइट ने रोमानिया से उड़ान भरी, हालांकि अभी ये संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई है, लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा, ये याद रखिएगा, फ्लाइट ने रोमानिया से उड़ान भरी क्योंकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया है। निकासी मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। यह पहला जत्था था, दूसरा जत्था दिल्ली में उतरेगा। तो इस तरह से कई जत्थे आ चुके हैं। प्रियम गांधी मोदी लेकर आए नई पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट। तो प्रियम गांधी मोदी अपनी पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस लेकर आए हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से जूझा और उबरा। इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। लेखक का नाम याद रखिएगा,
प्रियम गांधी मोदी महिला है, महिला लेखिका है। हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित परोपकारी बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। उन्हें पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। वह फरवरी 2022 में अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा पे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्र, जो कोविड-19 पर अंकुश लगाने के प्रयासों की देखरेख करता है, उसका भी दौरा किया। कोल इंडिया को मिला भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार। तो सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा किया गया है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मिला। जनवरी 2022 में जारी भारत के शीर्ष 40 सीईओ की सूची में कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल का नाम भी शामिल था। मंडी की भूलाह घाटी में हिमाचल प्रदेश को मिलेगा पहला जैव विविधता पार्क। तो मंडी की भूलाह घाटी को 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा। इसे राज्य के वन विभाग द्वारा हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये होगा। पहाड़ों में विलुप्त होने वाली जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए एक हर्बल नर्सरी भी पार्क में स्थापित की गई है। शोधकर्ताओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्क में एम्फी थिएटर बनाए गए हैं। 27 फरवरी से 10 मार्च तक भारत जापान करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गाजियन 2022 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक विदेशी प्रशिक्षण नोट कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। यह 2018 से आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पे है। तो भारत अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको आईपी इंडेक्स भी कहते हैं, 2022 में 55 देशों में 43वें स्थान पे है। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। शीर्ष जो 5 देश हैं उसमें यूएसए पहले स्थान पे, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे स्वीडन है और 5वें पे फ्रांस है। 5 टॉप के देश हैं इसमें। सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी ऊष्मायन के साथ साथ सलाहकार जो सहायता है वो भी प्रदान करेगा। तो सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र। आज के क्विज में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा लॉस एंजल्स में 2028 ओलंपिक में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है इनमें से? तो इनमें जो है आधुनिक पेंटाथलन को नहीं शामिल किया गया है। जिन 3 खेलों को शामिल किया गया है, स्केटबोर्डिंग, खेल चढ़ाई, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को। ठीक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने साइबर सुरक्षा बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान किस भारतीय स्कीयर ने 4 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया? तो मोहम्मद आरिफ खान ने। तो भारत के मोहम्मद आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। तो 4 सदस्यीय भारतीय दल गया था, ध्यान रखिएगा। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो इथियोपिया है मेजबान देश। ठीक है। किस देश ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो सेनेगल ने यह टूर्नामेंट जीता है। आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।